के लिए राजस्थान जीके की नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं अधीनस्थ बोर्ड व आरपीएससी की, वे इस बुक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा प्रकाशित कक्षा 10 की है। अभी आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में इस बुक से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस बुक में से आप ऑफिशियल कंटेंट पढ़ें। तो आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य राजस्थान विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग स्थली रहा है, इसलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। आप सबको पता है राजस्थान को कहते हैं रंगीला राजस्थान। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान विविध कलाओं के साथ विभिन्न नृत्यों की भी रंग स्थली रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रंगीला राजस्थान। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इसे लोक नृत्य भी कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि लोक नृत्य किसे कहते हैं, तो देखो सरल हृदय, हाँ राजस्थान वालों का हृदय तो सरल ही रहता है ना। आनंद व उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं, ठीक है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह चाल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। जैसे देखो शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, उसमें तो एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसके हिसाब से आपको नृत्य करना होता है। लेकिन जो अपने लोक नृत्य है इसमें कोई फिक्स सिस्टम इनका कोई होता नहीं। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोकोत्सव में पर्व, तीज, त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थानों विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले आपको इसमें ये पूछेंगे कि जो लोक कला मंडल है वो कहाँ पे है, तो वो है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। और इसके संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें यहाँ से कि लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इन्होंने राजस्थान के लोक नृत्य को कितनों भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहाड़ी है, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी है, ठीक है। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। अब कुछ स्पेशल नृत्य पढ़ेंगे जो विशेष क्षेत्र की पहचान है। इसमें सबसे पहला नृत्य है गेर नृत्य। तो गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि गेर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गेर है मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में खड़े घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर तथा गेर करने वालों को गेरिया कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, मतलब जो वाद्य है ना, ढोल, बांके और थाली है। अब देखो आजकल एक नया ट्रेंड बन रहा है कि कौन से नृत्य में क्या बजाते हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो गेर नृत्य पहली बात कहाँ का प्रसिद्ध है? गेर बाड़मेर का और मेवाड़ का। और इसकी जो विशेषता है वो आपको बता ही दिया, गोल घेरे में करते हैं ये वाला, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। और उसके बाद आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि वाद्य यंत्र कौन सा यूज करते हैं? ढोल, बांकिया और थाली, ठीक है। इसमें ये नृत्य काम में लेते हैं। नेक्स्ट नृत्य पढ़ेंगे गिद्दड़ नृत्य। तो गिद्दड़ कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये कहाँ? होली के दिन किया जाता है, ठीक है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गिद्दड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराते
नृत्य करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग है। इसमें होली के संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसके विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि प्रमुख हैं। तो देखो, इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि गिद्ध नृत्य नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गिद्ध शेखावाटी का प्रसिद्ध है और ये होली के अवसर पे किया जाता है। 1 सप्ताह तक चलता है। जैसे अभी जो पशु परिचर का पेपर हुआ है उसमें ये पूछा था, नगाड़ी की चोट पर जो नृत्य होता है वो कौन सा है? तो वो उसमें ढोल को बजाते हैं ना, वो उसका क्वेश्चन पूछा था। इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा वाद्य यंत्र यूज करते हैं, ढोल, टफ, डफ, चंग, ठीक है। और गणगौर कहते हैं, ये वाला ठीक है। इसमें जो जो इसमें पात्र होते हैं, साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कच्छी घोड़ी। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी, कुचामन, परबसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। जैसे आपसे पूछेंगे कि विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो कच्छी घोड़ी, ठीक है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती है। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का, कुचामन का, परबसर का, डीडवाना का। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो आपको याद रखना है, इसमें ढोल व थाली बजाते हैं, ठीक है ना। ये इसका इम्पोर्टेंट है, ढोल और थाली, ये वाली इसका याद रखना है आपको। नेक्स्ट है चंग नृत्य। तो चंग भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ठीक है। होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। आजकल क्वेश्चनों का लेवल इतना बढ़ गया है कि इसमें ये भी पूछते हैं कि कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और कौन सा महिलाओं के द्वारा। तो चंग नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। तो साथियों, ये वाला नृत्य है शेखावाटी का। नेक्स्ट है डांडिया नृत्य। तो ये भी फेमस नृत्य है, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। तो डांडिया कहाँ का है? मारवाड़ का। मूल रूप से डांडिया गुजरात में खेला जाता है, लेकिन राजस्थान में आपको पूछे कि डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है, जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोग ख्याल व ओली लय में गाते हैं। इन नृत्यों में प्राय बडली के बैरूजी का गुणगान होता है। आपसे पूछ लेंगे कि किनका गुणगान होता है इसमें, तो बडली के बडली के इसमें ये इम्पोर्टेंट है। आपको पूछेंगे कि डांडिया जो लोक नृत्य है इसमें क्या होता है, तो इसमें आप ध्यान रखना, दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करते हैं। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले गवैये बैठते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बडली के बैरूजी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंदन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। तो इसमें देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही आपसे पूछ लेंगे कि राजा, बजिया, साधु, शिवजी, ये पात्र हैं, ये किससे संबंधित हैं, तो ये डांडिया नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य। तो अग्नि जसनाथी संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कत्यासर गांव से हुआ है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो कत्यासर गांव से हुआ है। कहाँ से? कत्यासर। और कत्यासर कहाँ है? बीकानेर में। इसके नर्तक जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूनी में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों में मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अत्यंत दुर्लभ है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, जो ये अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कत्यासर का, ठीक है ना। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, कत्यासर का
प्रसिद्ध है ये वाला। दूसरी बात, इसमें फतेह फतेह बोलते हैं, ठीक है, और इसको दूना भी बोलते हैं, इसमें ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जसनाथ जी जो महाराज हैं उनके अनुयायी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुडला। कौन सा? गुडला। गुडला के बारे में आप जानते ही हैं, जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुडला कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जोधपुर का। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये गुडला। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो गुडला किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। इस नृत्य में स्त्रियाँ सिर पर मतलब मटके रखती हैं, छिद्रित मटके, और उसमें दीप जलाकर रखती हैं, ठीक है। इस मटके को गुडला कहा जाता है। यही है कि मटके में छिद्र होते हैं और उसमें एक दीपक जलाकर महिलाएं करती हैं इसको, ठीक है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जोधपुर का। अभी पढ़ेंगे डोल। तो डोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। यह विवाह के अवसर पर मुख्य डोली और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण निवास ने दिलाई। तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण निवास ने कौन से लोक नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई? तो वो है डोल नृत्य। और कहाँ का प्रसिद्ध है ये? जालोर का। जालोर तो आजकल वैसे ही प्रसिद्ध, आपको पता ही है, पेपर लीक करने के मामले में जालोर ही ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन डोल नृत्य के लिए भी जालोर प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे चाकना मतलब ये शैली में बजाते हैं इसका, ठीक है। और उसके बाद में इसमें यही है कि कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटका कर अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ढोल जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। तो बम नृत्य पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो बम नृत्य भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। तो आपसे पूछें कि जो बम नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है भरतपुर अलवर का, ठीक है। और ये जो फागुन की मस्ती में करते हैं, ठीक है, नई फसल जब आती है उस टाइम पे बम नृत्य करते हैं। इसमें एक बड़े नगाड़े जिसे बम कहते हैं को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाते हैं। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र बजाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य आ गया घूमर नृत्य। अब सबको पता है कि घूमर राजस्थान का क्या है? लोक नृत्य। कितना प्रसिद्ध है ये आपको देखो इसमें पूछेंगे। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्व आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आपको पता है राज्य नृत्य कौन सा है अपना? घूमर। और ये मांगलिक अवसर है, विवाहों पर, शादियों मतलब विवाह में किया जाता है, जो भी पर्व होते हैं उस पर किया जाता है। और किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़े, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। तो एक क्वेश्चन आया था इसमें पशु परिचय में कि ऐसा कौन सा नृत्य है राजस्थान का जो बैठकर किया जाता है? अब शायद वो घूमर हो सकता है, आप उसका आंसर मुझे बताएंगे कौन सा नृत्य है। अभी नेक्स्ट है गरबा। गरबा आपको पता ही है, गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है। अब गरबा जो है राजस्थान में, गुजरात मतलब राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है, ठीक है। यह नवरात्रों में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप में रास नृत्य, राधा कृष्ण, गोपियों का परिणय चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक चित्रण के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों तथा पनियारी नववधु की भावुकता, गहरे कार्यों में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। इसमें आपसे पूछेंगे कि जो गरबा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्योंकि गुजरात है वो राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा इनके टच होता है ना अपने, जालोर के, सिरोही के, तो ये इसलिए यहाँ का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है ये? नवरात्रा में, ठीक है। इसके 3 रूप हैं, ऐसे भी पूछ लें कितने रूप हैं, तो 3 रूप हैं। नेक्स्ट है वालर। तो वालर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध है वालर, ठीक है। इंपॉर्टेंट नृत्य है ये, गरासियों का प्रसिद्ध है। इसे धीमी गति से नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अब आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, तो वो है वालर। यह नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है, जो 2 अर्धवर्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर होते हैं। जिन नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। तो इसमें पूछ लेंगे आपको ना
कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो जिसमें वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता, तो वो है वालर नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। और किनका है ये? ग्रासियों का। नेक्स्ट है भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियां से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवार व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। तो भवाई नृत्य की विशेषता क्या है, ये इनमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है इस ऐसा नहीं पूछते। तो इनकी विशेषता यही है कि एक तो ये तलवार व कांच के टुकड़ों पे करते हैं। बताओ, अब ये कितना रिस्क ले रहे हैं ना जिंदगी के साथ, लेकिन कोई नहीं, अगर कर रहे हैं तो करने देते हैं इनको ना। और 7-8 मटके सिर पर रख लेते हैं, यहाँ पे एक मटका रख के नहीं चल सकते आप लोग, लेकिन ठीक है इनको करने देते हैं। और ये ज़मीन पे रुमाल रख देते हैं। आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि मतलब इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, उदयपुर क्षेत्र के मतलब शंकरिया, सूरदास, बोटी, डोगरी, बिकाजी और डोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। इनके कलाकार याद रखना आपको कौन कौन है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा, ये वाले इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है तेरा ताली नृत्य। आज का लास्ट नृत्य है। ठीक है, और इसके बाद साथ ही टॉपिक समाप्त होता है अपना। कामड़ जाति तेरा ताली नृत्य से बाबा रामदेव देव जी का यशोगान करती हैं। मतलब यही हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन है कम से कम कि कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति की। कौन सी जाति की? कामड़ जाति की। इसमें यही पूछते हैं कौन सी जाति है ये? कामड़ जाति। ठीक है, और बाबा रामदेव जी होता है ना, उसका मतलब उसके बारे में इसके बारे में बताते हैं। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तरह तरह का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पांव में, 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोने पर तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरा ताली के प्रमुख कलाकार हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो मांगी बाई और एक लक्ष्मण दास, ये कलाकार हैं तेरा ताली के। ठीक है, क्या आप जानते हैं ये वाला देखो, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ये वाला ठीक है। और इसको पहचान दिलाई थी गुलाबो बाई ने। एक गुलाबो है, ये भी फेमस है। ठीक है ना, गुलाबो। अब जलेबी बाई को जानते हो आप लोग है ना, लेकिन ये गुलाबो बाई है। ठीक है, अन्य नृत्यों में नेजा, रमनी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। भीलों के कौन कौन से हैं? देखो, नेजा, रमनी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा ये भीलों के हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि ग्रासियों के हैं। इंडोनी, पनियारी, बगड़िया, शंकरिया, चक्री कानबेलियों के हैं। चरी, झूमर आदि गुजरों के हैं। मछली बंजारों का है। और चक्री, धाकड़, कंजर, शिकार शहरियों जनजाति का ये है। मवालिया कथोड़ी जनजाति का है। तो ये जनजातियों के लोक नृत्य हैं। तो साथियों, आपसे इतना बोलूँगा कि हम इस एक नई सीरीज स्टार्ट की है। पहला वीडियो ये हमारा। आपसे निवेदन है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस बुक से ही पढ़ेंगे और हमको आपको जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी जो लेटेस्ट में चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो आप सभी का धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।